नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। जदयू के पार्लियामेंट्री बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा उस रास्ते पर चल पड़े हैं जहां से वापस लौटना शायद मुश्किल है। यूं तो कहा जाता है कि अगर सुबह का भूला शाम में वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, पर उपेंद्र कुशवाहा के रास्ते जदयू बंद करने की तैयारी में है। इतने दिनों से जदयू के भीतर विद्रोह का सिलसिला लगातार जारी है। उपेंद्र कुशवाहा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विद्रोह और आपसी विवाद की आग में सुलगते ही जा रहे हैं। ऐसे में जदयू को उस मीटिंग का इंतजार है जो मीटिंग उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से 19 और 20 फरवरी को की जानी है, जिसके बाद आला कमान कोई भी फैसला ले सकता है। उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार कर बाहर का रास्ता दिखा दिया जा सकता है। आखिरकार ये जदयू की पुरानी रीति रही है लोगों को बाहर करने की। दरअसल जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहे उपेंद्र कुशवाहा धीरे धीरे उस रास्ते पर बढ़ रहे हैं जिसमें वापसी की संभावना नहीं रहती। अब तक वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्राधिकार को चुनौती नहीं दे रहे थे। उनसे और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से सहज भाव से प्रश्न पूछ रहे थे कि सरकार बनाने के लिए राजद के साथ जो डील हुई है उसके बारे में कार्यकर्ताओं को बताए। अब वे इस मान्यता को चुनौती दे रहे हैं कि नीतीश ही जदयू है। कुशवाहा ने कह दिया है कि जदयू नीतीश की नहीं, शरद यादव की पार्टी थी। वरिष्ठ समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस ने आशीर्वाद स्वरूप नीतीश को समता पार्टी की कमान सौंपी थी, जो 2003 में जदयू में विलीन हो गई। अब ये किसी व्यक्ति की नहीं, लाखों करोड़ों लोगों की पार्टी है जिसमें उनका यानी कि उपेंद्र का भी हिस्सा है। जदयू के नेता, विधायक और मंत्री एक दूसरे की आलोचना कर पार्टी में बने रहते हैं, मगर नीतीश की सीधी आलोचना कर कोई पार्टी में रह गया हो ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का ताजा उदाहरण है। उन्होंने जिस दिन नीतीश को चुनौती दी थी, जदयू के प्रदेश कार्यालय से पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश चला गया था कि आरसीपी के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होना है। उसके कुछ दिन के बाद आरसीपी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। गौरतलब है कि पैटर्न आरसीपी वाला ही चल रहा है। कुशवाहा ने 19-20 फरवरी को कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं को कुशवाहा की बैठक में सम्मिलित होने से मना किया है। माना जा रहा है कि बैठक से पहले या तुरंत बाद में जदयू कुशवाहा से नाता तोड़ने की घोषणा कर देगी। इस समय नाता तोड़ने की घोषणा करने का विकल्प कुशवाहा के पास सुरक्षित है। वैसे ललन सिंह ने यह कह दिया है कि कुशवाहा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष नहीं है। बहरहाल उपेंद्र की छवि नरम बोलने वाले नेताओं की है, लेकिन वर्तमान प्रकरण में वे धीरे धीरे आक्रामक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश मुझ पर दल बदलने का आरोप लगा रहे हैं। सहूलियत के लिए गठबंधन बदलने के बारे में भी स्वयं विचार करें। ये नीतीश के प्रति कुशवाहा की पहली तीखी टिप्पणी है। साल 2017 में भाजपा में सम्मिलित होने के बाद राजद ने नीतीश कुमार को पलटू कहा था। कुशवाहा ये भी याद दिला रहे हैं कि सहयोगी दल आपके बारे में क्या बोलते हैं। कुशवाहा ने कहा कि वे नीतीश कुमार का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन बार बार ये सुनकर अच्छा नहीं लगता है कि नीतीश की पार्टी में आता जाता रहा हूं। मैं उनके आग्रह पर ही 2 बार जदयू में सम्मिलित हुआ। ये मेरी भी पार्टी है। उपेंद्र कुशवाहा के तीखे तेवर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल को छलनी कर दिया है और अब यही वजह है कि कभी एक दूसरे के बेहद करीबी और भरोसेमंद रहे, आज 2 अलग अलग रास्तों पर चल रहे हैं। जिसका अंजाम क्या होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन नुकसान बिहार को, बिहार की जनता को और नीतीश की पार्टी जदयू को जरूर होगा। आखिरकार क्या उपेंद्र कुशवाहा की वापसी का कोई रास्ता है क्या, ये तो नीतीश कुमार ही बता पाएंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री के फोन का भी इंतजार है कि वो 12 बजे आधी रात को भी दौड़े दौड़े उनके पास उनसे मिलने चले जाएंगे। आने वाले दिनों में जदयू की क्या स्थिति होगी ये भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।